छोटे छोटे एक एक काम हम अपनाते जा रहे हैं, आज का जो छोटा काम है वो ये है, रोजाना तिलक किया करो अपने मस्तक पर, रोजाना तिलकार्चन। फिर कभी विस्तृत चर्चा अपन लोग करेंगे कि इन चीजों की आवश्यकता क्यों है। पहले दिन हमने बताया था धरती माता का स्पर्श करो। माँ को परेशान हम कुछ समय तक करते हैं। माँ का दूध हम 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं पीते। बिस्तर को भी गंदा हम 1 साल से ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन धरती माता के बारे में सोचो बच्चों, ये परमात्मा की तरह हमारे साथ रहती है, हमेशा रहती कि नहीं रहती। जब हम जन्म लेते हैं तो भी इसी धरती पर लेते हैं, मरते हैं तो भी इसी धरती पर। तो ये सबसे बड़ी माता मानी गई है, इसीलिए भारत माता कहा जाता है। गंदा करते हैं नहीं करते हम पूरी उम्र धरती माता। हम पेशाब करते हैं, लेटरिन जाते हैं, गंदे कपड़े धोते हैं और गंदगी फैलाते हैं, तरह तरह की सारी इसी के आंसर पर तो फैलाते हैं। तो इतना ज्यादा हम अनर्थ करते हैं, इतना ज्यादा घोटाला करते हैं, इतनी ज्यादा गड़बड़ करते हैं, इतना ज्यादा धरती माता के आंसर को गंदा करते हैं, तो उसको स्पर्श कर ले तो कोई बुराई थोड़ी है। समझ रहे हो ना। पहले हमारे समाज में कहा जाता था झूठ बोलना पाप है। क्या ये सुलेख हम दिखाई जाती है किसी बच्चे को? झूठ बोलना पाप है, आप में से किसी ने लिखा क्या कभी? पहले ये हर दिन की प्रक्रिया हुआ करती थी, रोजाना बच्चों की स्मृति में की जाया करती थी कि झूठ बोलना पाप है। आज का छोटा काम 3 दिन हो गए। एक दिन बताया था आपको धरती माता का स्पर्श करो, हाथों को रगड़ के हथेलियों को अपनी आंखों के आगे लगाओ, उससे हमारी ज्योति बड़ी तेज होती है। दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि गुनगुना पानी, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, सुबह उठते ही घूंट घूंट गुनगुना पानी पीना चाहिए। आज के लिए आपको क्या बताया है? तिलकार्चन जरूर करना चाहिए और तिलक लगा करके दर्पण में जरूर देखा करो अपने। तो उससे क्या फायदा होगा? आपकी दिन की शुरुआत बड़ी शानदार हो जाएगी। और सोते समय क्षमा याचना जरूर किया करो। हे प्रभु, हे भगवान, हे बालाजी, हे अल्लाह, हे मौला, कोई भी आपका जो इष्ट है उसको याद करके कहा करो, मेरे द्वारा जाने अनजाने में अगर किसी को कोई दुख पहुंचा है, किसी को पीड़ा हुई है, किसी को कष्ट पहुंचा है, तो मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, सबका भला करें। आप अपना भला मत मांगो, सबका मांगो, सब में आप अपने आप आ जाओगे। मेरी बात को समझे। आज का प्रसंग सुनो और इनको आप अप्लाई किया करो, इनको देखा करो नेचर के अंदर। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? किसी को पता है क्या? आपको सबको पता है। उसको कहते हैं ईगल, उसको कहते हैं बाज, उसको कहते हैं चील। अलग अलग नस्ल के होते हैं। तो बाज मानो उसको। आपने कभी सोचा बाज इतना तेज गति से उड़ता क्यों है? कभी सोचा आपने? आप तो ये नहीं सोचते मेरी क्लास में फला बच्चा तो क्यों कर रहा है, कभी नहीं सोचते। वो तो होशियार है, क्यों? वो जन्मा था तब भी ऐसा ही था क्या? उसने प्रैक्टिस की है, उसने अभ्यास किया है। अभ्यास कर करके कोई कहीं भी पहुंच सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए आज का प्रश्न। बाज पक्षी इतना तेज क्यों उड़ पाता है? उसके पीछे की वजह सुनो। जब
से नोच नोच करके फाड़ देती है। और उस छोटे से बच्चे के इतनी जबरदस्ती पंख फाड़ने की वजह से रक्त भी आता है। देखने वाला तो ये नहीं सोचता कि इसको अपने बच्चे पर ही दया नहीं आ रही, अपने बच्चे के साथ कितना अत्याचार कर रही है ये। और ऐसा एक बार नहीं करती हो, वो कम से कम 3 बार उन पंखों को फाड़ के फेंकती। पहली बार फाड़ा, कुछ दिनों बाद फिर पंख आती हैं, फिर उनको अपनी चोट से नोच नोच के फाड़ के फेंक देती। फिर कुछ महीने बाद फिर पंखा आती हैं, फिर नोच देती। आपने एक चीज जरूर देखी होगी, आपके यहाँ कोई पौधे को, पेड़ को काट देते, जैसे पुराने टाइम में झाड़ी को काटा करते थे। झाड़ी काट देने से क्या होता था, जहां से झाड़ी कटती थी उसकी जगह कोई 10, 12, 15 तक नई झाड़ियों की कलिकाएं निकलती थी। और एक तने की जगह 10-12 तने हो जाते थे। पहले जेड़ी बनाते थे, उसमें बंडा डालते थे, वो भी झाड़ी का होता था। कस्सी में बंडा डालते थे, झाड़ी का होता था। दंताले में, फावड़े